ਕਲਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਟੀਚਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ 8th ਕਲਾਸ ਦਾ ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੇ ਮੋਸਟ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੈਪਟਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਤੁਰਭੁਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨੇਮ ਲਿਖਦੇ ਆ ਔਰ ਦੈਨ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਹੁਭੁਜ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। चतुर्भुज कहते हैं इसनू, चतुर्भुजां नू समझना। सो चतुर्भुज ते पहुंचने तो पहला ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਭੁਜ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਹੁਭੁਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬਹੁਭੁਜ ਦੀ। ਬਹੁਭੁਜ ਇਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿਰਫ ਰੇਖਾ ਖੰਡਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦ ਵਕਰ ਨੂੰ ਬਹੁਭੁਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਰੇਖਾ ਖੰਡਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਰੇਖਾ ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, और नाल वर्ड है सिर्फ रेखाखंड होने चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज नाल बड़ी साधारण बंद वकर मींस क्लोज्ड होनी चाहिए। पहली गल सिर्फ रेखाखंड, एक पोर्शन है कि सिर्फ रेखाखंड, और दूसरी चीज की है बंद वकर, एक बंद होनी चाहिए। इन्हां नूं असीं बहुभुज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिवें कि मैं चार रेखाखंड 1 2 3 ते 4 इन्हां नूं असीं आपस दे विच जोड़ता तां इह की बन गया? इह बेसिकली एक बहुभुज बन गया। या असीं तीन रेखाखंडां नूं आपस च जोड़ता तां इह की बन गया? एक बहुभुज बन गया। हुण जे मैं इस तरह करा, आ रेखाखंड है, आ भी रेखाखंड है, आ भी रेखाखंड है और आ भी एक रेखाखंड है। इन्हें तीन रेखाखंडों नूं आपस च जोड़ता, पर चौथे पासे फोर्थ साइड ते मैं इसनूं ओपन रखता तां इह की यह बहुभुज है? इसनूं असीं बहुभुज नहीं मन्नांगे। रीजन की है उसदे पिछे? क्योंकि यह बंद नहीं है। अपने को एक पॉइंट सी कि यह बंद भी होनी चाहिए, तां इस केस च यह बंद नहीं है। एक असीं होर केस देखते हैं, लाइक इस केस च मैं तीन पासे रेखाखंड जोड़ देना और चौथे पासे एक हल्का जिहा कर्व दे देना, तां की यह बहुभुज है? अगला क्वेश्चन, ये भी बहुभुज नहीं है। रीजन बीइंग क्योंकि ये सिर्फ रेखाखंडां तो नहीं बनी, इहदे विच एक कर्व भी आ गया, तां ये भी बहुभुज नहीं है और ये भी बहुभुज नहीं। सो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, तुहानूं क्लीयर हो गया होना कि सिर्फ रेखाखंडां नाल बनी साधारण बंद वकर नूं बहुभुज कहते हैं। हुण असीं बहुभुजां नूं किस तरह वंड सकते हैं? बहुभुजां दा एक पार्ट चतुर्भुज है। बहुभुजां दा एक पार्ट चतुर्भुज है। चतुर्भुज दे उपर असीं बाद च आंदे आ, पहला असीं बहुभुजां दी वंड नूं देखते हैं। देखो, ये बहुभुज जिस दियां तीन भुजावां हन, असीं इस नूं कहंदे हां त्रिभुज। या इंग्लिश असीं कहंदे हां ट्रायंगल।
ਤਿੰਨ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਭੁਜ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਬਹੁਭੁਜ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚਤੁਰਭੁਜ। ਚਤੁਰਭੁਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਭੁਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਬਹੁਭੁਜ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਰ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਪਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ, ਇਹ ਸਕੁਏਅਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਰਗ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਮਬਸ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, एक समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है जिस दियां दो आमो सामने वाली साइड आपस दे विच पैरेलल होंदियां ने। इसकी कोई भी शेप हो सकती है। तो एक ही है चार भुजावां वाले जिहड़ी फिगर है, इसनूं असीं की कहते हैं चतुर्भुज। चार भुजावां वाले बहुभुज नूं असीं चतुर्भुज कहते हैं। एवें ही पंज भुजावां वाले बहुभुज नूं असीं कहते हैं पंजभुजी, लाइक पेंटागन। पंज भुजावां वाले असीं कहते हैं पंजभुज। ये बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसी तरह छे भुजावां वाले, ये साडे कोल है छे भुजावां वाला, इसनूं असीं कहते हैं छेभुजी या छेभुजी। तो सत्त भुजावां वाले असीं की कहांगे सत्तभुजी, अठ वाले नूं की कहांगे अठभुजी। तो पेपर के विच तुहानूं अगर जे लिखिया आंदा है कि एक पंजभुजी, तो असीं समझ जावांगे कि वह पंज भुजावां तो बनिया होया है। एक उस छोटा वर्ड यूज करेंगे, वो ये नहीं लिखणगे कि एक बहुभुज जिस दियां पंज भुजावां हन, नहीं, वो लिखणगे एक पंजभुजी बहुभुज, दैट्स इट। और सानूं समझ जाना पऊगा कि इस बहुभुज दियां पंज भुजावां हन। हुण बहुभुज दे विच किहड़े-किहड़े असीं इन्हां दे क्वेश्चनस नूं किवें सॉल्व कर सकते हैं, उस दे लई पहलां असीं दो तीन रूल्स पढ़ांगे। जेकर सानूं ओह रूल्स क्लीयर ने, सानूं उन्हां रूल्स दी डेफिनेशन पता है, तो उन्हां रूल्स नूं असीं यूज करके असीं बहुभुज वाले क्वेश्चनस नूं सॉल्व कर सकते हैं। सो रूल नंबर 1, सब तो पहला रूल जिहड़ा बहुभुज दे क्वेश्चन नूं सॉल्व करने लई यूज होएगा। रूल नंबर 1 की है, पहली चीज, सानूं किसी भी फिगर दा, कोई भी आपां नूं फिगर दित्ती हुई है, कोई बहुभुज आपां नूं दित्ता होया है, उसके अंदरले कोणा दा जोड़ पता होना चाहिदा है। उसके अंदरले कोणा दा जोड़ पता होना चाहिदा है। जिवें कि आह एक ट्रायंगल है, सानूं 6वीं क्लास तो ये पढ़ाते आ रहे हैं, भी उस तो लोअर तो भी पढ़ाते हो सकते हैं कि तीनों एंगल्स का जोड़, ट्रायंगल दे अंदरले कोणा का जोड़ बराबर हुंदा है 180 डिग्री। 180 डिग्री के बराबर हुंदा है। एवें एक चारभुजी है, इस दे चारों अंदरले कोणा का जोड़ किस दे बराबर हुंदा है, सानूं यह कढना आना चाहिए। तो इसमें मैं जो एक प्रैक्टिकल मैथड करके दिखावां, तो इस चारभुजी दियां जे मैं आ दो लाइन आपस में मैच करवादा, तो एक आवी ट्रायंगल बन गई, एक आवी ट्रायंगल बन गई। तो साडे कोले दो ट्रायंगल्स बन गईयां। इस ट्रायंगल दे विच भी सम ऑफ एंगल्स कितना होएगा 180 डिग्री, और इस ट्रायंगल दे विच भी सम ऑफ एंगल्स की होएगा 180 डिग्री। तो मैं दोनों का जो टोटल लगाऊंगा तो आंसर कितना आएगा 360 डिग्री। आई थिंक सिंपल है, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। अच्छा, एनी मान लो अपन एक पंजभुजी दी हुई है, लाइक 5 फिगर्स, 5 साइड वाली फिगर दी हुई है पंजभुजी। हुण इस दे विच सम ऑफ एंगल्स की होएगा, तो आप इसको प्रैक्टिकल मेथड करके देखते हैं। मैं इस पॉइंट नूं इहदे नाल मैच कर देना, और इस पॉइंट नूं इहदे नाल मैच कर देना।
ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ A ਬਣ ਗਈ, ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ A ਬਣ ਗਈ, ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ A ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ 180 ਡਿਗਰੀ। ਸਮ ਆਫ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 180 ਡਿਗਰੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮ ਆਫ ਐਂਗਲਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 180 ਡਿਗਰੀ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮ ਆਫ ਐਂਗਲਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 180 ਡਿਗਰੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਲਗਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਏਗਾ 540 ਡਿਗਰੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਮੈਥਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹੁਭੁਜ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਇੱਕ 15 ਭੁਜੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਭੁਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 'ਚ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ 'ਚ 180 ਡਿਗਰੀ ਮਤਲਬ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਭ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਹੈ? ਇਟਸ ਅ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕਨਸੈਪਟ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਗਲਸ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ n-2 ਗੁਣਾ 180 ਡਿਗਰੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਗਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਸ ਦਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਮ ਆਫ ਐਂਗਲਸ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਭਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਹੁਣ n ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ n ਹੈ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ n ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਚੋਂ 2 ਘਟਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 180 ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਸਾਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਡਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? n ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 3, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਸਾਈਡਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 3 ਮਾਈਨਸ 2 ਗੁਣਾ 180 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ 3 ਚੋਂ 2 ਘਟਾਇਆ, 1 ਗੁਣਾ 180 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮ ਆਫ ਐਂਗਲਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 180 ਡਿਗਰੀ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ, ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮ ਆਫ ਐਂਗਲਸ ਸਾਈਡਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 1 2 3 4। ਤਾਂ ਮੈਂ n ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭਰੂੰਗਾ 4, n ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ 4 ਭਰੂੰਗਾ, ਮਾਈਨਸ 2 ਗੁਣਾ 180 ਡਿਗਰੀ। 4 ਮਾਈਨਸ 2 ਗੁਣਾ 180 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ 4 ਚੋਂ ਮੈਂ 2 ਘਟਾਇਆ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 2, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਓਪਨ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। 2 ਗੁਣਾ 180 ਡਿਗਰੀ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 360 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮ ਆਫ ਐਂਗਲਸ ਇਨਸਾਈਡ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ 5 ਭੁਜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ 3 ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਬਣਾ ਕੇ 180 + 180 + 180 ਜੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮੂਲਾ n-2। n ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 1 2 3 4 5, 5 ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ 5 ਮਾਈਨਸ 2 ਗੁਣਾ 180 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ 5 ਚੋਂ ਮੈਂ 2 ਘਟਾਉਂਗਾ, ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 3, 3 ਗੁਣਾ 180 ਡਿਗਰੀ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 540 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬਹੁਭੁਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ n ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਭਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਚੋਂ 2 ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ, ਗੁਣਾ 180 ਨਾਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ 7 ਭੁਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇੱਕ 7 ਭੁਜੀ, 7 ਭੁਜੀ, 7 ਭੁਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ। ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ? n-2 ਗੁਣਾ 180 ਡਿਗਰੀ। n ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਭਰੂੰਗਾ? 7 ਮਾਈਨਸ 2 ਗੁਣਾ 180
80 डिग्री। तो 7 चो 2 घटावांगे की आएगा 5 गुना 180 डिग्री, तो कितना होया 900 डिग्री। तो एक सतभुजी दे अंदरले कोणा दा जोड़ ये आ जाएगा 900 डिग्री। सो आई थिंक बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। रूल नंबर 2 जो सानू पता होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने लई, ये भी असीं पहला कीता होया है, इसनूं असीं कहने आ सानू इहदे बारे पता होना चाहिए कि लीनियर पेयर की हुंदा है। लीनियर पेयर पंजाबी च कहते हैं रेखी जोड़ा, ये की हुंदा है। देखो सानू ये पता है कि कोई भी सीधी रेखा है, इसते जिहड़ा टोटल एंगल हुंदा है वो हुंदा है 180 डिग्री, 180 डिग्री। हुण लीनियर पेयर की हुंदा है, मान लो एक आह सीधी रेखा है और एक रेखा कोई काटवी रेखा है, जिहड़ी सीधी रेखा को आके एक पॉइंट पे कट रही है, इस पॉइंट पे कट रही है, इहनूं असीं कहते हैं काटवी रेखा। जेकर ए वाला एंगल, दिस एंगल ये 60 डिग्री है, तो सानू ये भी पता है कि पूरा एंगल 180 डिग्री हुंदा है, तो ए वाला एंगल कितना होगा? तब बट ऑब्वियस है, क्लियर है। मान लो कि ए वाला एंगल x है, ए वाला एंगल x है, तो मैंने पता है x प्लस 60 बराबर है ए वाला एंगल प्लस ए वाला एंगल, पूरा एंगल जोड़ किसके बराबर है? 180 डिग्री के बराबर। तो x बराबर है ए प्लस 60, इधर प्लस का सी 60, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री। x का मूल आ जाएगा 120 डिग्री। तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जेकर एक सीधी रेखा है और एक काटवी रेखा उसनू कट रही है, एक रेखा उसनू कट रही है, एक पॉइंट पे मिल रही है, तो जेकर एक एंगल सानू पता है तो दूसरा एंगल असी पता कर सकते हैं किवें? पहले एंगल नू 180 चो माइनस कर दो, दूसरा एंगल साडे कोले आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ले लो, आ सीधी रेखा है, एक काटवी रेखा है, आ एंगल मान लो 80 है, तो ए वाला एंगल कितना होएगा? क्योंकि सानू पता है कि दोनों का जोड़ कितना होता है 180, जेकर ए 80 है तो ए वाला एंगल हो जाएगा 100 डिग्री। अच्छा हुण ये सीधी रेखा कई बार इस तरह होती है, काटवी इस तरह होती है, बट कई बार इस तरह भी हो जाती है। सीधी रेखा ए है, काटवी रेखा ए है, ए वाला एंगल मान लो 110 डिग्री है, तो ए वाला एंगल कितना होएगा? क्योंकि आधा सीधी रेखा ही है, टोटल एंगल 180 होता है, जेकर आह 110 है तो ए वाला एंगल होएगा 70 डिग्री, ए वाला एंगल होएगा 70 डिग्री। तो आई थिंक बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। पहली चीज सानू किसी भी फिगर दे अंदरले कोणा दा जोड़ पता होना चाहिए, एंड दूसरी चीज सानू ये पता होना चाहिए कि लीनियर पेयर जिहड़ा हुंदा है वो दो एंगल्स दा जिहड़ा सम है वो 180 दे बराबर हुंदा है। एक बार तुहानू होर इस बारे होर क्लियर कर दूंगा। जिवें मान लो एक ट्रायंगल है, इस दे विच एक लाइन अगे निकल, ठीक है, एक एंगल आपां नू बाहरों 120 डिग्री दिता है, तो सानू पता है अंदरला एंगल कितना हो जाएगा? आ सीधी रेखा है, आ काटवी रेखा है। इस तरह तुहानू क्वेश्चन आएगा कि सिंपल एक रेखा ते काटवी रेखा नहीं दी होगी, तुहानू ट्रायंगल दी होगी और एक रेखा बताई होगी, सानू बाहरला एंगल पता होगा और असीं अंदरला एंगल कट लांगे। 180 चो मैं 120 माइनस कर दूंगा तो एक ही आ जाएगा 60 डिग्री, अंदरला एंगल की आ जाएगा 60 डिग्री। सो आप हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस रिगार्डिंग। यही रूल्स लगावांगे और असं क्वेश्चंस नू सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है, तुहानू एक एग्जाम दे विच ट्रायंगल दिती हुई है, इत्थे लिखा हुआ है x, इत्थे लिखा हुआ है 50, इत्थे लिखा हुआ है 60। x दा मूल पता करो, x दा
ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ट्रायंगल है ABC, एंगल A भी किया जा सकता है, एंगल A ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਾਂ X ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, क्योंकि सानू ये क्योंकि ट्रायंगल तो बड़ी सिंपल है, सानू पहले ही पता है कि सम ऑफ एंगल्स 180 होता है, पर जो कोई बड़ी फिगर आ गई सानू सम ऑफ एंगल्स अंदरले कटने पैणगे, सानू पता होने चाहिए। तो सानू पता है किसी त्रिभुज विच सारे अंदरले कोणा दा जोड़ बराबर हुंदा है 180 दे, 180 के बराबर हुंदा है 180 डिग्री दे। तो असि लिखांगे सारे अंदरले कोण हुण किहड़े-किहड़े ने। सो x एक कोण हैगा x, दूसरा कोण हैगा 50 प्लस तीसरा कोण है 60, तिन्ना दा जोड़ किस दे बराबर आ गया 180 डिग्री दे। तो x प्लस 50 प्लस 60 110 डिग्री, 50 प्लस 60 कितना होता है 110 डिग्री, डिग्री तो भावें ना पाइए, बराबर है 180। तो 110 इधर प्लस का है, उधर जाके की हो जाएगा माइनस का। तो x बराबर है 180, ये प्लस 110 है, उधर जाके ये हो जाएगा माइनस 110। तो x की वैल्यू आ गई 180 चो मैं 110 घटाया, ये आ गया 70 डिग्री। x की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। तो इस तरीके नाल असी ये वाला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, असी इसनू सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेने असी, सानू एक ट्रायंगल दी हुई है, दिस इज 100 डिग्री, अपन 100 डिग्री एंगल दिता हुआ है, ये 60 डिग्री दिता हुआ है, और x का सानू मुल पता करने लई कहा गया है। तो सानू ये बड़ा क्लियर है कि जेकर असी ट्रायंगल दे विच एक एंगल पता करना है ते असली फॉर्मूला लगाना है सम ऑफ एंगल्स वाला, तो सानू एटलीस्ट दो एंगल दूजे पता होने चाहिए, ता असी ए वाला एंगल पता कर सकते हैं। बट ए वाला एंगल तो सानू पता है, ए वाला एंगल सानू पता नहीं है। तो असी की करांगे, पहला ए वाला एंगल देखो ध्यान नाल, आ एक सीधी रेखा है, आ एक काटवी रेखा है। जेकर ए एंगल 100 डिग्री है तो ए वाला एंगल कितना होगा, अपन पता है कि एक रेखी जोड़ा है, तो 80 डिग्री एंगल होएगा। तो इसमें मैं की बनना एंगल 1 मानना, एंगल 1। तो असि लिख सकते हैं, किवें लिखांगे, एंगल 1 प्लस 100 डिग्री बराबर है किस दे 180 डिग्री दे। एंगल 1 प्लस 100 डिग्री बराबर है 180 डिग्री दे। रीजन दवांगे असी रेखी जोड़ा, रेखी जोड़ा। तो एंगल 1 किस दे बराबर होया 180 डिग्री चो मैं 100 डिग्री उधर जाके की करूंगा माइनस कर दूंगा। तो एंगल 1 बराबर हो गया 180 चो मैं 100 घटाऊंगा, ये आएगा 80 डिग्री। तो एंगल 1 की थां पे मैं लिख सकता 80 डिग्री। हुण असीं x की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं, किवें, क्योंकि सानू पता है कि तीनों कोणां दा जोड़ किसी ट्रायंगल दे विच किस दे बराबर हुंदा है 180 दे बराबर हुंदा है। तो असीं लिखांगे x प्लस नाउ x प्लस 60 प्लस 80, ये तीनों कोणां दा जोड़ किस दे बराबर हुंदा है 180 डिग्री। असीं इत्थे रीजन दवांगे, रीजन की दवांगे, किसी त्रिभुज विच तीनों कोणां दा जोड़ बराबर हुंदा है 180 डिग्री दे। तां x
प्लस 60 ਤੇ 80 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 140 बराबर होता है 180 डिग्री ਦੇ। तो x की वैल्यू की आएगी 180 चो आह प्लस 140 उधर जाके हो जाएगा माइनस 140, तो x आ जाएगा 180 डिग्री चो माइनस 140 डिग्री में जो घटाऊंगा तो ये आ जाएगा 40 डिग्री। x की वैल्यू साडे कोले आ जाएगी 40 डिग्री। सो इस अकॉर्डिंग असी ये बड़ा सिंपल जिहा क्वेश्चन सी असी इसनू सोल्व कर लिया। इस तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन तो मैं करवाना हूं। एक असी क्वेश्चन चतुर्भुज वाला करते हैं। कुछ इस तरह की फिगर तो दी हुई है। ये एंगल 70 डिग्री, ए वाला एंगल 80 डिग्री, ए वाला एंगल 100 डिग्री और x की वैल्यू फाइंड करने लिए कही गई है कि x का मूल्य पता करो। इस x का मूल्य पता करना हम सानू बड़ा सिंपल इससे पता है कि एक चतुर्भुज विच चारों कोणों का जोड़ बराबर होता है 360 दे। उसी कढ़िया हुआ है केड़ा फॉर्मूला लगा के n-2 गुणा 180 डिग्री। तो n का मूल्य 4 क्योंकि चतुर्भुज दे विच 4 भुजावां होंदियां ने, तो n का मूल्य 4 माइनस 2 गुणा 180 डिग्री। तो 2 गुणा 180 ये आ गया 360 डिग्री। ये सानू पता है। जेकर तुहानू याद है कि चारों कोणों का जोड़ 360 हुंदा है तो तुसी साइड ते तुहानू रफ वर्क च कुछ करने की लोड़ नहीं। तो ट्रायंगल, चतुर्भुज ते पेंटागन एटलीस्ट ये 3-4 चीज़ां सानू जरूर याद होनी चाहिए ने ताकि सानू ये वाला रफ काम करने की जरूरत ना पवे, साडा पेपर दे विच टाइम बच जाए। तो असीं लिखांगे सानू पता है कि चतुर्भुज विच चारों कोणों दा जोड़ बराबर होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो मैं चारों कोण लिख देना किहड़े किहड़े। एंगल ए हैगा 100 डिग्री, एंगल बी है 70 डिग्री, एंगल सी है 80 डिग्री और चौथा कोण जिहड़ा है एंगल डी वो है एक्स। ये चारों कोणों का जोड़ बराबर है 360 डिग्री बराबर है। तो हम मैं टोटल लगा लूंगा 100 प्लस 70 170, 170 प्लस 80 250 250 डिग्री प्लस x बराबर है 360 डिग्री। तो x का मूल्य 250 इधर प्लस का है, उधर जाके हो जाएगा ये माइनस का। तो x की वैल्यू आ जाएगी 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। तो x की वैल्यू आ जाएगी साडे कोले 110 डिग्री। एक बड़े सिंपल क्वेश्चन के विचों ये वाला क्वेश्चन साडे कोले सी। इस तो नेक्स्ट क्वेश्चन जिसदे विच की फिर दो रूल्स लगणगे। ਅਸੀਂ कोआर्डिनेटर ਦੇ क्वेश्चन करांगे, इस दे विच भी दो रूल्स लगणगे। की है क्वेश्चन? तो मैं ऐसी कोई फिगर देती हुई है, x 70 60 100। तो इतने तो फिर तो दोबारा कहा गया कि x का मूल्य पता करो। फिगर है ए बी सी डी। x का मूल्य पता करो। सानू पता है कि चतुर्भुज विच चारों कोणों का जोड़ 360 होता है, बट ए कोण पता है, ए कोण पता है, ए कोण पता करना है, चौथा कोण भी सानू पता नहीं है। तो जेकर असी एक कोण पता करना है सानू बाकी तीनों कोणों का जोड़ पता होना चाहिए, पर सानू तीसरा कोण नहीं पता।
ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ ਰੇਖੀ ਜੋੜਾ। ਦੇਖੋ ਆ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਆ ਇੱਕ ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ एंगल है ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ होएगा, जेकर ए वाला एंगल 100 है तो ये एंगल होएगा 80 डिग्री। इसको मैं मान लेना, मान लो ये हैगा एंगल 1 कट के आप इथे रिटर्न किवें करना है, आप लिखांगे एंगल 1 प्लस 100 डिग्री बराबर होएगा 180 डिग्री दे। रीजन की है, ये रेखी जोड़ा है, रेखी जोड़ा है। तो एंगल 1 कितना हो गया, 100 इधर प्लस का सी, उधर जाके 100 हो जाएगा माइनस का, तो एंगल 1 बराबर हो गया 80 डिग्री। तो एंगल 1 कितना हो गया 80 डिग्री। हुण आपां नूं क्लीयर है कि तीन एंगल्स आपां नूं पता है चतुर्भुज दे विच, और चौथा कोण असीं पता करना है। तो इत्थे असीं लिखांगे x प्लस 70 प्लस 60 प्लस 80। देखो x प्लस 70 प्लस 60 प्लस 80, ये चारों कोणों का जोड़ 360 डिग्री के बराबर होएगा। रीजन की है, चतुर्भुज विच चार कोणों का जोड़ बराबर होता है 360 डिग्री। तो x प्लस 70 प्लस 60 130, 130 प्लस 80 210 डिग्री बराबर है 360 डिग्री। तो x किसके बराबर है, 260 इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस 210 डिग्री हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी 360 माइनस 210, ये हो गया 150 डिग्री। इस तरह बेटा असी x की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये साडा आंसर आएगा 150 डिग्री। सो ये बड़े दो फॉर्मूले, दो रूल्स लगा के असी सिंपल क्वेश्चन सोल्व करते, ट्रायंगल दे भी कर देते हैं और असी कोऑर्डिनेटर दे भी कर देते। सो इस तरह के क्वेश्चन तुसी घरे प्रैक्टिस कर सकते हो और एग्जाम दे विच असी क्वेश्चन नूं इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। थैंक यू।